तो अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 47, चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, वॉल्यूम 1। तो पिछली जो प्रॉब्लम थी वो थी रिवर बोट प्रॉब्लम। अब यहाँ रिवर और स्विमर प्रॉब्लम हो गई है। क्या बोल रहे हैं? स्विमर विशेस टू क्रॉस अ 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। यूनिट्स पे ध्यान देंगे। स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। कौन सी दो तीन बातें इसमें बताई हुई हैं हमको? एक तो कह रहे हैं कि एक रिवर है, हमको पता है, ये हम उसका टॉप व्यू बनाते हैं। ये चौड़ाई दिखाई हुई है रिवर की कितनी है? 500 मीटर, 500 मीटर वाइड ये रिवर। और ये रिवर फ्लो की डायरेक्शन, रिवर इस तरह बह रही है टुवर्ड्स राइट, और हमसे क्या बोला हुआ है? और वो रिवर फ्लो हो रही है विद 5 किलोमीटर पर आवर। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले फिगर जरूर बनाओ। इसको हमने मान लिया स्टार्टिंग पॉइंट, और इसे बोल दिया एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर दिया। क्या क्या गिवन है हमको? तो पहला तो दिया है रिवर की वेलोसिटी। रिवर की वेलोसिटी एक वेक्टर होगा, और उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, ये वी आर का मैग्नीट्यूड। हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब किसकी स्पीड? स्विमर की। किसके रिलेटिव? रिवर के रिलेटिव। और उसका मैग्नीट्यूड वो दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर। और ध्यान देना आप कि स्विमर की वेलोसिटी कैसी है? रिवर से कम है। रिवर फास्ट है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, जबकि स्विमर उसको क्रॉस कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो स्विमर इज स्लोअर, ये दिमाग में आ जाना चाहिए। अब क्या बोल रहे हैं पार्ट ए में? इफ ही हेड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो, फ्लो के साथ थीटा बनाते हुए वो तैरना शुरू करता है। फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। पहला पार्ट तो ये है। सेकेंड पार्ट में बोला है फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब हमको ये तो बताया नहीं उसने कि ये थीटा एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, ऐसा कुछ नहीं बताया है। तो ये जनरल केस है एक्चुअली। हमको ये मान लेना है उसकी वेलोसिटी। ये तो रिवर की वेलोसिटी है, पता ही है आपको। रिवर फ्लो इधर हो रही है तो ये रिवर की वेलोसिटी, मतलब ये है वी आर वेक्टर, ये है वी आर वेक्टर। और आपको वो इक्वेशन भी याद आ ही गई होगी मुझे लगता है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर, इसी से होता है जो कुछ होता है, क्रॉसिंग या ड्रिफ्टिंग इसी से होती है। और ये कितना होगा? वी एस आर वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर। इस पे हमको काम करना है एक्चुअली। उसमें से अब ये क्या है? वी एस आर तो दिया है हमको, सॉरी वी आर दिया हुआ है। कितना है वो? वी आर दिया है 5 किलोमीटर पर आवर। और वो तैरना शुरू करता है किस वेलोसिटी से? मतलब ये दे रखा है वी एस आर। इसको मैंने ये मान लिया। पहले आप ध्यान से सुनना, फिर खुद करना, फिर आपको आसान लगने लगेगा। बहुत आसान है यदि आप सही डायरेक्शन में चलोगे तो। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो विड्थ तो 500 मीटर ठीक है, रिवर की वेलोसिटी है या स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, ये वी आर। और स्विमर की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये मैंने उसको मान लिया किस एंगल पर? मान लो थीटा एंगल पर उसने तैरना शुरू किया विद रिस्पेक्ट टू रिवर। हमको तो ये चाहिए वी एस। वी एस कितना होगा? तो फिर से पैरेललोग्राम, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट है वी एस। वी एस हमें यदि चाहिए तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, तो ये जो होगा यही होगा वी एस के बराबर। ये आपको आ गया होगा समझ में। अब वी एस को हम कैसे लिखेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं। वी एस बराबर होगा वी एस आर। अब वी एस आर के हम बना लेते हैं कंपोनेंट्स, किसी और कलर से मैं लिख देता हूं इसको। तो वी एस आर का इधर कंपोनेंट कितना होगा? ये वेक्टर है, उसका इधर कंपोनेंट होगा वी एस आर कॉस थीटा। डायरेक्शन तो यही, ये उसका मैग्नीट्यूड हुआ। और इधर कंपोनेंट क्या होगा? इधर कंपोनेंट होगा वी एस आर साइन थीटा। ये कंपोनेंट्स होंगे, मतलब अब इसको भूल जाएं, हम तो इनकी बात करें। इसकी बात करें इन दोनों की और इसकी। तो वी एस
इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट है, इन्हीं दोनों का वो रिजल्टेंट होगा वी एस। तो वी एस वैक्टर को क्या लिख सकते हैं? वी एस वैक्टर को लिख सकते हैं हम वी आर मतलब रिवर की वेलोसिटी प्लस वी एस आर कॉस थीटा इनटू आई कैप। ये वी एस का एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट और वी एस इसका वी एस आर का जो वर्टिकल या वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट है वही है सिर्फ उधर। तो वी एस के हो गए दो कंपोनेंट्स, वी आर प्लस वी एस आर कॉस थीटा एक्स में और वी एस आर साइन थीटा वो है वाई डायरेक्शन में। तो वी एस आर साइन थीटा इंटू इसके साथ जे कैप लगा देते हैं। तो ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी स्विमर की। ये आपको समझ में आया होगा, जनरल केस है, ये आपको समझ में आया होगा। और ये भी समझ में आया होगा कि ये वाली वेलोसिटी वी एस का ये वाला कंपोनेंट जो है कहाँ है, वो आई कैप लगा है मतलब एक्स डायरेक्शन में, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है उसको आगे ले जाने के लिए, मतलब ड्रिफ्टिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और वी एस का ये कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो है ये रिस्पॉन्सिबल होगा उसको क्रॉस करने में। तो एक होती है क्रॉसिंग, एक होती है ड्रिफ्टिंग। क्रॉसिंग होती है वी एस के इस कंपोनेंट से और ड्रिफ्टिंग होती है इन दोनों के एडिशन, क्योंकि सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स हैं ऐड हो गए, इससे होती है ड्रिफ्टिंग। ये दिमाग में आ जाना चाहिए। और ये यदि दिमाग में आ गया तो बस पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। पहले पार्ट में वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। तो दिमाग में आ गया आपके कि क्रॉस करने के लिए कौन सी वेलोसिटी जिम्मेदार है, वो है वी एस आर साइन थीटा। और रिवर की यह विड्थ डी मान लेते हैं और उसके लिए जिम्मेदार क्रॉस करने के लिए ये है वी एस आर साइन थीटा। वैल्यूज पुट करें तो आंसर आ जाएगा। अब डी कितना है? 500 मीटर मतलब हाफ किलोमीटर। और ये कितना है? वी एस आर, वी एस आर है 3 किलोमीटर पर आवर। तो पर आवर वाला आर ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ आएगा और क्या साइन थीटा। 3 किलोमीटर लिखा हुआ है, 3 किलोमीटर पर आवर था, आर ऊपर पहुंच गया, किलोमीटर विल कैंसिल आउट। तो ये आ गया 1/6, 1/6 और ऑलरेडी यहाँ मौजूद है साइन थीटा, यानी 1/6 साइन थीटा आर। इतना टाइम उसको लगने वाला है रिवर को क्रॉस करने में। ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वी एस आर ये नहीं बताया था हमको कि ये कहाँ है। यह है स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो हमने मान लिया थीटा पर है। और ये जनरल फॉर्मूला बन गया। बाय द वे ये जनरल फॉर्मूला बन गया, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको इसकी मदद मिलेगी। और मदद तभी मिलेगी जब आप इसको पूरा सुनोगे, खुद करोगे और फिर 8-10 दिन बाद फिर से करोगे, तब फिर जाकर वो मास्टर होती है चीज। मतलब केवल कहानी सुनने से कुछ भी नहीं होगा, कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हो सकता है पहली बार में ना आए, तो दूसरी बार देखो, दूसरी बार सुनो, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देखो, गलतियां होती हैं उसमें सुधार करो, तो धीरे धीरे वो फिर दिमाग में बैठ जाएगी चीज आपके। तो ये टाइम हुआ, तो मैं इसकी बात कर रहा था। वी एस आर हमने यहाँ मान लिया और फिर ये याद आ गया आपको, हमको तो वी एस चाहिए। जब भी टाइम ऑफ क्रॉसिंग या ड्रिफ्टिंग बताना है तो वी एस बराबर होता है वी एस आर प्लस वी आर। ये वी एस आर इसके कंपोनेंट्स बना लिए, वी एस आर कॉस थीटा और वी एस आर साइन थीटा। अब इसको भूल जाओ, इधर वी एस का ये कंपोनेंट एक्स वाला और ये कंपोनेंट वाई डायरेक्शन वाला। तो इधर कितनी है नेट वेलोसिटी? इन दोनों का एडिशन एक्स में, इससे ड्रिफ्टिंग होगी और वी एस आर साइन थीटा से क्रॉसिंग होगी। तो पहले पार्ट में क्रॉसिंग पूछी है, मतलब ये वेलोसिटी चाहिए और ये विड्थ चाहिए, वही हमने किया है, डी अपॉन वी एस आर साइन थीटा। तो डी हो गया हाफ किलोमीटर और नीचे 3 किलोमीटर पर आवर, आर ऊपर गया, साइन थीटा तो आ ही रहा है। सॉल्व किया तो ये आंसर हमारा आ गया। अब क्या पूछ रहे हैं हमसे? अब हमसे पूछ रहे हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर, और इसीलिए मैंने इसे लिख रखा है, इसको लिख रखा है पार्ट बी। अब हमको चाहिए टी मिनिमम, मिनिमम टाइम। तो मिनिमम टाइम कब लगेगा?
अब रिवर की ये तो बदल नहीं सकती, डी विड्थ, वी एस आर वो उसकी दम है स्विमर की, वो भी नहीं बदल सकती क्योंकि आदमी नहीं बदला, तो बदल क्या सकता है, साइन थीटा। और इसके मिनिमम होने के लिए, टी के मिनिमम होने के लिए, टी के मिनिमम होने के लिए साइन थीटा को होना पड़ेगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम मतलब कितना, 1, और 1 वो कब होगा, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री। थीटा जब 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा तो टाइम मिनिमम आ जाएगा। यानी टाइम मिनिमम कितना हो गया, टी मिनिमम, टी मिनिमम कितना हो गया, विड्थ कितनी है विड्थ, तो वो है 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर, हाफ किलोमीटर। और नीचे आएगा वी एस आर, और वी एस आर कितना दिया है, 3, क्या, किलोमीटर पर आर, तो पर आर वाला आर ऊपर पहुंच गया, तो ये हो गया 1/6, 1/6 आर। और 1/6 आर को मिनट में लिखना है तो क्या करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मिनट में लिखना चाहते हैं आप तो 60/6 वो हो जाएगा 10, यानी 10 मिनट का समय लगेगा उसको, 10, सही लिखा है मैंने, ये लिखा है ठीक है, 10 मिनट का समय लगेगा मिनिमम क्या करने में, उस रिवर को क्रॉस करने में। और क्रॉसिंग करते समय जब मिनिमम टाइम होता है तो थीटा होता है 90। अब इसका फिगर भी दिमाग में बहुत अच्छे से भर के रखें, ये मैं मिटाकर आपको वो डायग्राम भी बता देता हूं, ये आया होगा आपको सॉल्यूशन समझ में। पर आपको जब भी ये वाला केस आएगा, कौन सा वाला, मिनिमम टाइम वाला, तो सीधे इस फिगर पर आना है, सीधे सीधे इस फिगर पर आना है, ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। आपको वी एस आर को रिवर फ्लो से परपेंडिकुलर रखना है, ये दिमाग में रख लो, भर लो अच्छे से, रिवर फ्लो से परपेंडिकुलर रखना है किसको, वी एस आर को, बस इतना याद आ जाए आपको। तो ये है वी एस आर, ये है वी एस आर, ये वी एस आर और ये वी आर, कब, जब बात हो रही है मिनिमम टाइम की, तो वी एस आर और ये वी आर यदि है तो वी एस कितना होगा, वी एस ये होगा, वी एस ये होगा, इस इक्वेशन से भी आप कर सकते हैं काम। अब ये कितना हो गया है, ये हो गया है 1, तो वी एस आर जे कैप ये हो गया, और कॉस 90 जीरो होकर ये टर्म गायब हो गई, मतलब वी आर आई कैप मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी। आप सुन रहे होंगे ध्यान से, पूरी बात मेरी सुनो, फिर खुद करके देखो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, चाहे आप नीट दे रहे हो, जेई दे रहे हो या कुछ नहीं दे रहे हो, तो भी पूरी बात सुनो आप। यंग जो टीचर्स हैं उनको भी ये सब देखना चाहिए और इस तरह करवाना चाहिए बच्चों को, और उनके दिमाग में ये भरना चाहिए कि वो फिजिक्स की किताब है, वो किसी एग्जाम के लिए नहीं लिखी गई है। वो एच सी वर्मा सर को दुख होता होगा ये सब सुनकर कि इसके लिए उसके लिए इसके उसके लिए नहीं है, वो तो जिनको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, एक्सेल करना चाहते हैं जो फिजिक्स में, उनको वो किताब सॉल्व करनी चाहिए। तो वी एस कितना हो गया, ये हो गया वी आर आई कैप प्लस प्लस वी एस आर जे कैप, ये हो गया, और ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस केस में जब टाइम मिनिमम होता है तब वी एस आर 90 पर होता है, ये आपको दिमाग में भर लेना है अच्छे से। और तब ड्रिफ्ट जीरो होता है क्या, नहीं, वो आदमी चलता यहां से है ऑपोजिट बैंक पर, ये डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट है, यहां नहीं पहुंचता, वो आगे कहीं पहुंच जाता है। और इस केस में ड्रिफ्ट कितना होगा, ध्यान से सुना होगा आपने, ड्रिफ्ट का जनरल फॉर्मूला नहीं है, ड्रिफ्ट है उस समय का जब टाइम मिनिमम लग रहा है, तो कितना होगा ड्रिफ्ट, तो ये ले लो टाइम, मिनिमम टाइम कितना लगेगा, विड्थ अपॉन वी एस आर इंटू फॉरवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी, मतलब कितना, वी आर, यानी ये नॉन जीरो होगा ड्रिफ्ट, ये इतना टाइम लगा उसे, विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन वी एस आर, क्योंकि साइन थीटा तो 1 हो गया है, ये टाइम लगा, और इस टाइम में इतने टाइम में वी आर से वो आगे गया है रिवर की वेलोसिटी से, तो ये ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा आई थिंक, है ना, आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो ये मेरी मेहनत कामयाब रहेगी यदि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया हो तो लाइक करो इसको,
ताकि ये इस तरह के वीडियोज़ मैं आपको बना-बना कर देता रहूँ, आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आपको हेल्प मिलती रहे।